हंगरी नाम छोटा है, लेकिन इसका इतिहास और परंपरा आपकी सोच को झकझोर देंगे। ये देश केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ छिपे रहस्य और अनकहे तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि हंगरी में दुनिया की सबसे पुरानी गर्म पानी की स्रोतों का राज छुपा है, जहां लोग सदियों से अपनी थकान दूर करते आए हैं। और यह केवल एक शुरुआत है। यहाँ की राजधानी बुडापेस्ट, जिसे डैन्यूब का रत्न भी कहा जाता है, रात में ऐसा रूप धारण करती है कि आप खुद को किसी जादुई कहानी में महसूस करेंगे। हंगरी का खान पान, संगीत और लोक कला आपकी आत्मा को छू जाएगा। लेकिन यह देश केवल सुंदरता के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है। हंगरी की परंपराएं और रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कैसे एक छोटा सा देश इतना विशाल सांस्कृतिक खजाना समेट सकता है। सोचिए, एक ऐसी भूमि जहां हजारों साल पुराने महल, रहस्यमयी गुफाएं और ऐतिहासिक शहर एक दूसरे के साथ बेतहाशा जुड़े हुए हैं, जहां की लोक कथाएं, संगीत और नृत्य हर किसी को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। और शायद सबसे रोमांचक बात यह है कि हंगरी में हर कोना, हर पत्थर अपने आप में एक कहानी कहता है। सिर्फ सुनने की देर है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हंगरी केवल एक छोटा यूरोपीय देश है, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। यह जगह आपकी कल्पना और जिज्ञासा दोनों को हिला देने की क्षमता रखती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे हंगरी के उन अद्भुत और छुपे रहस्यों की दुनिया में, जिन्हें जानकर आप बार बार हैरान रह जाएंगे। हंगरी का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी सांस्कृतिक धरोहर यूरोप में अद्वितीय मानी जाती है। हंगरी में जीवन की शुरुआत यूरोप के सबसे पुराने बस्तियों में से एक में हुई थी, और यहाँ के पुरातात्विक स्थलों से पता चलता है कि मानव सभ्यता यहाँ सदियों से मौजूद रही है। महल, किले और चर्च केवल वास्तुकला का कमाल नहीं, बल्कि उस युग की कहानियों, युद्धों और संघर्षों की गवाही भी देते हैं। बुडापेस्ट का बूडा कैसल, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, हंगरी का सबसे प्रतिष्ठित स्मारक है। यह महल न केवल राजाओं और उनके शासन का प्रतीक है, बल्कि वास्तुकला और कलात्मक कौशल की मिसाल भी है। हंगरी का इतिहास राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों से भरा हुआ है। म्याग्यार जनजातियों ने यहाँ का पहला बड़ा राज्य स्थापित किया, और उनका साम्राज्य यूरोप के राजनीतिक नक्शे पर हंगरी की अहमियत को बढ़ाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के हमले, फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का उदय और यूरोप के विभिन्न युद्धों ने इस भूमि को संघर्षों का केंद्र बना दिया। इन कालखंडों में कला, संगीत और साहित्य ने भी अद्भुत प्रगति की। कवि, संगीतकार और कलाकार यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बने, और उनकी रचनाएं आज भी हंगरी की आत्मा को प्रतिबिंबित करती हैं। हंगरी की लोक कथाएं और मिथक भी इतिहास की जीवंत गवाही हैं। हर शहर और गांव की गलियों में पुराने महलों और गुफाओं से जुड़ी कहानियां सुनाई देती हैं, जिनमें वीरता, रहस्य और रोमांच की झलक मिलती है। बुडापेस्ट, डेब्रेसेन, सिगेट और पेक जैसे शहर केवल पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि ये समय और इतिहास की खुली किताबें हैं। इनके किले, चर्च, संग्रहालय और राजमहल न केवल इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आम लोगों और यात्रियों को भी प्रेरणा और रोमांच प्रदान करते हैं। हंगरी की सांस्कृतिक विरासत में त्योहार, संगीत, नृत्य और हस्तकला शामिल हैं। मध्यकालीन उत्सवों से लेकर आधुनिक कला प्रदर्शनी तक यह देश अपने अतीत को गर्व और जीवंतता के साथ आगे बढ़ाता है। इतिहास के इस अद्भुत मिश्रण ने हंगरी को एक ऐसा स्थल बना दिया है जहां हर कोना, हर पत्थर और हर इमारत अपने आप में एक कहानी कहती है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खजाना है। हंगरी का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। ये देश केवल ऐतिहासिक महलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत स्थलाकृति और प्राकृतिक नजारों के लिए भी प्रसिद्ध है। हंगरी की सबसे प्रमुख प्राकृतिक धरोहरों में डैन्यूब नदी का नाम आता है। यह नदी देश की जीवन रेखा है और बूडा और पेस्ट शहरों को जोड़ती है। विशेषकर रात के समय जब शहर की रोशनियां डैन्यूब के पानी में प्रतिबिंबित होती हैं, तो यह दृश्य किसी जादुई कहानी जैसा प्रतीत होता है। इसके किनारे बने ऐतिहासिक पुल और महल इस दृश्य को और भी भव्य बना देते हैं। हंगरी में केवल नदियां ही नहीं, बल्कि कई गुफाएं, पहाड़ और प्राकृतिक झीलें भी हैं। बालाटन झील, जिसे अक्सर मध्यम यूरोप का समुद्र कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी झील है। यह झील न केवल ताजगी और मनोरंजन का स्थान है,
बल्कि जल क्रीड़ा, नौकायन और पर्यटन के लिए भी प्रमुख है। यहाँ की शांत और नीली जलराशि पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसके चारों ओर फैले हरे भरे मैदान और वनों का दृश्य मानसिक शांति और सुखद अनुभव प्रदान करता है। हंगरी का मैदान और कृषि योग्य भूमि भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा है। यहाँ के हरे भरे खेत, अंगूर के बाग और छोटे छोटे जंगल देशवासियों के लिए खाद्य और संसाधन का मुख्य स्रोत हैं। विशेषकर पशुपालन और कृषि के लिए ये मैदान आदर्श माने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलने वाले शांतिपूर्ण खेत और चरते पशु हंगरी की प्राकृतिक सादगी को दर्शाते हैं। इसके अलावा हंगरी में छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र और पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जो ट्रैकिंग और एडवेंचर पर्यटन के लिए लोकप्रिय हैं। ये पर्वत न केवल साहसिक यात्रियों को आकर्षित करते हैं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी अनुभवों से भरे हुए हैं। यहाँ की हवा, हरियाली और मौसम का मिश्रण किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देता है। हंगरी को थर्मल बाथ्स का देश कहा जाता है और यह खिताब बिल्कुल सही है। यहाँ के गर्म पानी के स्रोत सदियों से स्वास्थ्य, आराम और मनोरंजन का केंद्र रहे हैं। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी थर्मल बाथ्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे बड़ा और प्रसिद्ध सेचेनी थर्मल बाथ है, जो खुले और बंद दोनों प्रकार के पूलों के साथ भव्यता और शांति का अनुभव देता है। हंगरी के थर्मल पानी में प्राकृतिक खनिजों की उच्च मात्रा होती है, जो त्वचा की देखभाल, मांसपेशियों की थकान दूर करने और शरीर में ऊर्जा बहाल करने में मदद करते हैं। सदियों से राजाओं, रईसों और आम जनता ने इन गर्म पानी के स्रोतों का लाभ उठाया। पुराने समय में यह केवल आराम का स्थान नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बातचीत का भी केंद्र माना जाता था। यहाँ लोग केवल स्नान करने ही नहीं आते थे, बल्कि मेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेते थे। थर्मल बाथ्स की संस्कृति आज भी हंगरी में जीवित है। यहाँ के थर्मल बाथ्स में हर उम्र और वर्ग के लोग आते हैं। बच्चे खेलते हैं, युवा मित्रों के साथ समय बिताते हैं और बुजुर्ग स्वास्थ्य लाभ के लिए नियमित रूप से आते हैं। बुडापेस्ट में गेलर्ट बाथ, रुदास बाथ और सेचेनी बाथ जैसे स्थल इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य और मनोरंजन ही नहीं, बल्कि हंगरी के थर्मल बाथ्स वास्तुकला और कला का अद्भुत उदाहरण भी हैं। इन बाथ्स में पुराने समय की भव्य इमारतें, रंग बिरंगे टाइल्स और छत पर बने शानदार डिजाइन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हंगरी के थर्मल बाथ्स केवल स्नान स्थल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव भी प्रदान करते हैं। हंगरी का खान पान उसकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के व्यंजन केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि विविधतापूर्ण और पोषण से भरपूर भी हैं। हंगरी के पारंपरिक व्यंजन जैसे गौलाश, लैंगोस, पापरिका मसालेदार चिकन और विभिन्न प्रकार की मांसाहारी रेसिपीज पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हैं। गौलाश, जिसे अक्सर हंगरी की राष्ट्रीय व्यंजन कहा जाता है, मांस और मसालों का अद्भुत मिश्रण है। लोकल बाजारों में ताजे फल, सब्जियां, मांस और मछली आसानी से उपलब्ध हैं। स्थानीय लोग इन ताजे सामग्रियों का उपयोग करके स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाते हैं। हंगरी में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक मेलजोल का भी माध्यम है। पारंपरिक भोजन के दौरान परिवार और मित्र एकत्र होते हैं, व्यंजन साझा करते हैं और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं। हंगरी के खाने में पापरिका का विशेष महत्व है। यह मसाला व्यंजनों को सिर्फ रंग और स्वाद ही नहीं देता, बल्कि उनमें हंगरी की मिट्टी और संस्कृति की खुशबू भी घोल देता है। लैंगोस, जो तली हुई रोटियों पर लहसुन, चीज और अन्य टॉपिंग्स के साथ परोसा जाता है, हंगरी का स्ट्रीट फूड भी है, जिसे बच्चे और युवा समान रूप से पसंद करते हैं। इसके अलावा हंगरी के मिठाइयाँ और डेजर्ट भी अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। पोंगो और डोब्लोनी जैसी मिठाइयाँ स्वाद में अद्भुत और सांस्कृतिक महत्व में गहरी हैं। हंगरी के भोजन में न केवल स्वाद और पोषण का संतुलन है, बल्कि यह देश की विविधता और ऐतिहासिक परंपराओं का प्रतीक भी है। हंगरी का संगीत और लोक कला इसकी सांस्कृतिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की फोल्क डांस, पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोकगीत न केवल देश की परंपरा को जीवित रखते हैं, बल्कि विश्व भर में हंगरी की ख्याति बढ़ाते हैं। हंगरी के संगीत में गहन भावनाएं, जीवंत लय और विविधता देखने को मिलती है। हंगरी का प्रसिद्ध चारडास नृत्य इसका प्रतीक है।
यह नृत्य तेज और धीमी गति के मिश्रण से बनता है जो दर्शकों को रोमांच और आनंद दोनों प्रदान करता है। चाडास नृत्य में जो ऊर्जा और उत्साह दिखता है वह हंगरी की जनता की जीवन शैली और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। लोकगीत और संगीत भी हंगरी के इतिहास का हिस्सा हैं। पुराने समय में गांव-गांव में लोग अपने दैनिक जीवन और उत्सवों में संगीत और गीत का इस्तेमाल करते थे। हंगरी के पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे सितार, तंबोरा और वायलिन ने लोक संगीत को और भी समृद्ध बनाया। पंडित और स्थानीय कलाकारों ने इसे आधुनिक संगीत शैली में भी प्रस्तुत किया और इसे विश्व स्तर पर पहुंचाया। संगीत और लोक कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। हंगरी के त्योहारों में लोकगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों की धुनें सुनाई देती हैं, जो लोगों को जोड़ने और संस्कृति को जीवित रखने का काम करती हैं। यहाँ के युवा भी पारंपरिक और आधुनिक संगीत के मेल से इसे आगे बढ़ाते हैं। संगीत और लोक कला हंगरी के अतीत और वर्तमान को जोड़ते हैं। हंगरी का संगीत और लोक कला इसे दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशेष स्थान दिलाते हैं। हंगरी के महल और ऐतिहासिक इमारतें देश के इतिहास और संस्कृति का अनमोल खजाना है। बुडा कैसल, फिशरमैन बास्टियन और होली क्रॉस चर्च जैसे स्थल देश की शान और गौरव बढ़ाते हैं। ये महल न केवल भव्य वास्तुकला का उदाहरण है, बल्कि इतिहास की कहानियों और संघर्षों की गवाही भी देते हैं। हर इमारत के पीछे कोई कहानी, कोई रहस्य और कभी-कभी भूतिया कथाएं भी जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए बूडा कैसल में कई ऐसे कमरे और रास्ते हैं जो सदियों पुरानी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का गवाह रहे हैं। फिशरमैन बास्टियन अपनी खूबसूरत दीवारों और टॉवरों के कारण पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, लेकिन इसके इतिहास में पुराने युद्ध और सुरक्षा के किस्से भी जुड़े हैं। होली क्रॉस चर्च का निर्माण धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की कलाकृतियां और चित्र केवल धार्मिक संदेश नहीं देते, बल्कि हंगरी की कला और संस्कृति की झलक भी दिखाते हैं। हंगरी के महल केवल देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि अनुभव करने के लिए हैं। इन इमारतों में घूमते समय आप उस समय की जीवन शैली, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की झलक पा सकते हैं। महलों और ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण केवल पर्यटन नहीं, बल्कि शिक्षा और अनुभव का माध्यम भी है। प्रत्येक दीवार, मूर्तिकला और दरवाजा अपने आप में कहानी कहता है। इन इमारतों में कई ऐसी छुपी हुई गलियां और कमरे हैं जिनके रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। हंगरी की लोक कथाएं और रहस्य इस देश की संस्कृति और इतिहास का सबसे रोमांचक पहलू है। यहाँ के महल, किले और गुफाएं केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों से भरी हुई हैं। ये कहानियां आज भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं कुछ कहानियां जीवन के सबक और ह्यूमर से भरी हुई हैं। हंगरी के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे और युवा इन लोक कथाओं को सुनते हुए जीवन की सीख और संस्कृति से परिचित होते हैं। इन कथाओं में न केवल मनोरंजन है, बल्कि सामाजिक मूल्यों और इतिहास का संदेश भी छुपा है। हंगरी के लोग इन लोक कथाओं और रहस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। यह केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और इतिहास को जीवित रखने का तरीका भी है। गुफाओं, पुराने किलों और शहरों की गलियों में घूमते समय आप इन कथाओं की झलक महसूस कर सकते हैं। हंगरी में त्योहार और परंपराएं इस देश की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग अपने परंपरागत उत्सवों को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। क्रिसमस और ईस्टर जैसे धार्मिक त्योहारों के अलावा हंगरी में कई लोक उत्सव भी होते हैं, जो लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जीवंत बनाए रखते हैं। हर त्योहार में पारंपरिक भोजन, नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए क्रिसमस के दौरान परिवार मिलकर विशेष व्यंजन बनाते हैं, घर सजाते हैं और चर्च में भाग लेते हैं। ईस्टर के अवसर पर रंग बिरंगे अंडों की सजावट और स्थानीय मेलों का आयोजन होता है, जहां लोग न केवल खरीदारी करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लेते हैं। लोक उत्सवों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परंपराएं एक साथ जुड़ती हैं। लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और लोकगीत गाते हैं। ये उत्सव केवल आनंद का साधन नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही संस्कृति और जीवन शैली का प्रतीक भी है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। हंगरी के इन अद्भुत रहस्यों और खूबसूरत जगहों को देखकर आपके मन में भी नई उत्सुकता जागी होगी। तो देर किस बात की, चलिए हंगरी के इस जादुई सफर में हमारे साथ जुड़ें और हर नई कहानी और तथ्य का आनंद उठाएं। जय हिंद।